हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आपकी प्यारी मैम फ्रॉम मेक साइंस इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नेम बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वैसे तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा लेंथी नहीं आता है पेपर के हिसाब से, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रक्चर को लेके और काफ़ी चीज़ों को लेके। तो आज हम इस सब चीज़ों को कहेंगे बिल्कुल क्लियर ईजी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स में जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री। The branch of chemistry that deal with molecules involved in living system। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है उन सभी मॉलिक्यूल के साथ जो हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसे बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इजी सिंपल वे में ढूंढी गई हैं। आप सीधा ये भी उठा के लिख दोगे तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो है मेजर कंपोनेंट है अपनी बॉडी के। इनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते और इन्हीं सबको कलेक्टिवली तो क्या कहा जाता है, बायोमोलिक्यूल। अब इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव है। काफ़ी जगह ये नहीं दिया होता है, काफ़ी बुक्स के अंदर, लेकिन इसे ध्यान से देखना। अगर इस एक वर्ड को आपने लिख दिया तो आपको काफ़ी अच्छे से नंबर मिल सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, और क्यों है ऑप्टिकली एक्टिव इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या वो सब्सटेंस है जिनके हाइड्रोलिसिस पे हम इन्हें इल्ड कर सकते हैं, इन्हें पा सकते हैं। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव एज दे कंटेन वन और मोर एसिमेट्रिकल कायरल कार्बन एटम। सबने ऑर्गेनिक पढ़ी रखी होगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी तो मैं मोटा मोटा आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ही समझ पाओगे। जो एसिमेट्रिकल कार्बन है उसका सिंपली मतलब ये है कि डबल बॉन्ड हम तोड़ते हैं तो दोनों साइड से अगर इक्वल अमाउंट है कार्बन और हाइड्रोजन की तो वो होता है सिमेट्रिकल, और अगर दोनों साइड अनइक्वल अमाउंट है तो वो होता है एसिमेट्रिकल। उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई क्लासिफिकेशन करना। अच्छा, मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कार्बन का। हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखिए। जो पहला स्ट्रक्चर है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक साइड तुम्हारा बचता है CH3 और CH, और दूसरी साइड सिर्फ बचता है CH2। क्या ये दोनों साइड से इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी साइड हमारा है CH अगर हम CH2 आएगा यहाँ पे, CH2 अगर हम बीच में से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दोनों साइड से हमारा ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ आप कर लीजिएगा CH2 कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्लासिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट को किसके बेस पे, हाइड्रोलिसिस के बेस पे, कि अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता क्या है, इसके बेस पे हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप मोनोसैकेराइड्स। दिस कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मोनोसैकेराइड यूनिट वो यूनिट होती है जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो इसके आगे में और सिंपल फॉर्म नहीं मिलेगी एल्डिहाइड और कीटोन की, यही सबसे सिंपल फॉर्म है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। उसके बाद आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हमें मिलती है। ओलिगोसैकेराइड को हमने आगे फर्दर क्लासीफाई भी किया है। डाइसैकेराइड के अंदर ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, बस ये आगे बढ़ते जाएंगे। 2 से 10 तक होते हैं ये, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड की भाई 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इनको आगे क्लासीफाई कर दिया गया है। अब इसका एग्जांपल देखें तो लैक्टोज को जब हम वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी लैक्टोज प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो ये हमें देता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अगर हम सुक्रोज को वाटर प्लस H पॉजिटिव आयन में करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। उसके बाद इसका थर्ड टाइप आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमें 100 से 2000, काफ़ी जगह हम 20 से 2000, कहीं 100 से 1000, मतलब बहुत ज़्यादा देते हैं ये, लेकिन एक परफेक्ट यूनिट अब तक निकाली नहीं गई है। तो दे गिव 100 to 2000 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। इसके एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज। सबको पता ही होगा ग्लाइकोजन और स्टार्च का है, चलिए कमेंट में बताइए। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया था मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के अंदर, और ओलिगोसैकेराइड का एक टाइप था डाइसैकेराइड। जितने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स हैं वो स्वीट है टेस्ट में, इसलिए उन्हें शुगर कहा जाता है।
all monosaccharides and disaccharides unit reduce Fehling solution and Tolling reagent, so they are known as reducing sugar. क्या करते हैं ये Tolling reagent को और Fehling solution को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग शुगर. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सुक्रोज. सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. अब जो रिड्यूसिंग शुगर होती है उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होते हैं वो फ्री होते हैं. फ्री होते हैं इसका क्या मतलब है, जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ना वो एक रिड्यूसिंग ग्रुप है. रिड्यूसिंग ग्रुप के होने के कारण अगर वो फ्री है तो वो क्या कर देंगे, वो टोलिन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से हम उन शुगर्स को क्या कह देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर. और जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड में होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, तो वो क्या नहीं कर पाते, वो टोलिंग रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उन शुगर को क्या कह दिया जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर.